सेशन लेकर के आए। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स पढ़ा दो, तो आज हम लोग आप लोगों की करंट अफेयर्स, जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है हमारे देश में, जो नई संसद भवन बनाई गई है, उसके बारे में हम लोग टॉपिक कुछ लेकर के आए हैं कि संसद भवन के बारे में सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी जाए कि जो हमारा नया संसद भवन बना है उसमें क्या क्या नई जानकारियां हैं। इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन कब हुआ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 28 मई 2023 को संसद भवन का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन आता है कि नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो आपको आंसर लगाना है 28 मई 2023 को। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई, तो नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई है, 10 दिसंबर 2020। जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, जो इसका निर्माण बनना जब शुरू हुआ था, आधारशिला रखी थी नरेंद्र मोदी जी ने, कब रखी थी, 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, यानी 3 साल पहले। तो लगभग 3 साल का समय लग गया इसको बनने में, हमारी नए संसद भवन को। अब बात आती है कि संसद भवन का जब निर्माण हो गया, आधारशिला भी रख गई और उसके बाद निर्माण हो गया, यानी उसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बैठकें प्रारंभ हुई। तो जो पहली बैठक हुई नए संसद भवन में, क्वेश्चन आ जाए कि नए संसद भवन की पहली बैठक कब हुई, तो कब हुई थी, 19 सितंबर 2023। अभी हाल में कुछ दिन पहले 19 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक हुई थी। अब बात आती है कि नए संसद भवन का डिजाइन का निर्माण किसने किया, डिजाइन किसने बनाई है। तो नए संसद भवन की जो डिजाइन बनाई है वो किसने बनाई है, विमल पटेल ने। विमल पटेल की कंपनी है एचसीपी कंपनी है विमल पटेल की। इस कंपनी ने क्या किया है, इसका डिजाइन निर्माण किया है। विमल पटेल गुजरात के एक आर्किटेक्चर हैं और 2019 में इनको पद्मश्री भी मिला है। ध्यान रखना कि विमल पटेल को 2019 में आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद बातें करते हैं कि हमारे जो नई संसद भवन बनी है इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है। तो हमारी जो नई संसद भवन बनी है इसमें लोकसभा की सीटें जो है वो कितनी है, 888 सीटें। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 384। आपको ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, जैसे हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा कि नई संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको लगाना है 888। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नई संसद भवन में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको लगाना है 384 सीटें। कितनी सीटें हैं, 384 सीटें। अब अगर बात करते हैं कि जो नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया गया है, इसके याद में क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने क्या किया है, इसके लिए एक सिक्का जारी किया है। तो नए संसद भवन के निर्माण के दौरान, उद्घाटन के दौरान क्या किया गया, एक कितने रुपए के सिक्के का इनॉग्रेशन किया गया है। कितने रुपए के सिक्का का किया गया, 75 रुपए का। 75 रुपए के सिक्के का इनॉग्रेशन किया गया है नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान। अब बात करते हैं इसमें लोकसभा की जो थीम है, यानी जो लोकसभा बनाई गई है, हमारी नए संसद भवन की लोकसभा बनाई गई है, वो किस थीम पर आधारित है। यानी उसमें हर जगह जो चित्र बने हुए हैं वो किसके आधार पर बने हुए हैं, मोर के पंख के आधार पर। इसलिए क्वेश्चन आए कि नई लोकसभा किसके थीम पर आधारित है, तो आपको लगाना है मोर के थीम पर, मयूर थीम पर आधारित है हमारी नई लोकसभा। अब क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा किस थीम पर आधारित है, तो राज्यसभा जो हमारी थीम पर आधारित है वो कमल के फूल पर आधारित है। यानी लोकसभा में जो राज्यसभा में अधिकतर जो सीटें हैं, अधिकतर जो चीजें हैं वो किसके चित्र के आधार पर बनाई गई हैं, कमल के फूल के आधार पर। इसलिए हमारी राज्यसभा कमल के थीम पर आधारित है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जो संसद भवन का जो अशोक स्तंभ बनाया गया, संसद भवन के छत पर जो है आगे की साइड एक अशोक स्तंभ बनाया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कितने वजन किलोग्राम का है, वो 9500 किलोग्राम यानी 9500 केजी का है। और कितने फीट ऊंचा है, लगभग 20 फीट ऊंचा है। जो हमारे नए संसद भवन के छत पर अशोक स्तंभ बनाया गया है वो 9500 किलोग्राम का है और 20 फीट ऊंचा है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी संसद का
हमारी संसद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर, यानी एग्जैक्ट तो है 64,500, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर हमारे जो संसद भवन का है वो क्षेत्रफल है। अब संसद भवन का आकार कैसा है, क्वेश्चन आता है कि संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय आकार है। जो हमारी नई संसद भवन बनी है वो त्रिकोणीय आकार पर बनी है, जो हमारी पुरानी संसद थी वो गोल आकार की थी, ठीक है ना। और उसके बाद इसका निर्माण किसने किया है, तो डिजाइन तैयार किया है विमल पटेल की एचसीपी कंपनी ने, लेकिन इसका जो निर्माण किया है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। जो हमारी नई, ध्यान रखना, थीम बनी है विमल पटेल की कंपनी एचसीपी के द्वारा, और जो उसका निर्माण किया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारे नए संसद भवन में सेंगोल, जो हमारा राजदंड बनेगा, यानी राज का प्रतीक बनेगा, वो सेंगोल किस राजवंश पर आधारित है, तो जो सेंगोल है वो चोल राजवंश पर आधारित है। ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्या रखना है कि जो हमारे संसद भवन में सेंगोल राजदंड लाया गया है ये किसके थीम पर आधारित है, तो सॉरी किस राजवंश पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित होगा, चोल राजवंश पर। किस राजवंश पर है, चोल राजवंश पर। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारी संसद में कितने द्वार बनाए गए हैं, तो हमारी संसद में नई जो संसद बनाई गई है उसमें 3 द्वार है। एक द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे द्वार का नाम है कर्म द्वार, और तीसरे द्वार का नाम है शक्ति द्वार। तो कर्म द्वार, शक्ति द्वार और ज्ञान द्वार, ये 3 द्वार बनाए गए हैं हमारे संसद भवन में। अब बात करते हैं संसद भवन में जो लोकसभा है इसमें पहला बिल कौन सा पास किया गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लोकसभा में एक बिल पारित किया गया है, महिला आरक्षण विधेयक। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात की गई है। तो लोकसभा में पारित होने वाला पहला विधेयक, नई संसद की लोकसभा में पारित होने वाला पहला विधेयक कौन सा है, तो आपका विधेयक हो जाएगा महिला आरक्षण विधेयक, जो जिसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, ये बात की गई। अब जो बात करते हैं कि जो हमारी नई संसद भवन है ये किस परियोजना पर आधारित थी, तो ये जो सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना पर आधारित थी हमारी संसद भवन। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यानी नई संसद भवन के जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, आपको एक ना एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से फंस जाएगा, ये गारंटी है। आप आने वाले किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का इससे आएगा। इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को, हमने जो बोला, जो लिखा है आप लोग उस पर ध्यान ना देना, जो हमने आपको बोला है आपको वीडियो रोक करके उसको अपनी कॉपी में वैसे कि वैसा लिख लेना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।